प्रियंका गांधी उनके बहुत करीब मानी जाती हैं, उन्होंने भी कई बार उनका पक्ष लिया है। तो ऐसे में अब मुझे लग रहा है कि जो सचिन पायलट है, उनकी भूमिका अब काफ़ी ज़्यादा बड़ी बनती हुई नज़र आ रही है, काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती जा रही है और 2024 के चुनाव में वो एक बेहद मजबूत भूमिका में नज़र आने वाले हैं। नेता हैं, खासकर जो होनहार युवा नेता, उनको सहेजना चाहिए, उनको सँभालना चाहिए ताकि उनके लिए वो राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र के जब कह सकते हैं लोकसभा चुनाव हो, उसमें उनके लिए वो काम आ सके और सचिन पायलट उनमें से सबसे प्रमुख चेहरा है, जो आने वाले दिनों में उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकते हैं। आखिरकार राजस्थान से पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का राजनीतिक भविष्य अब लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए क्या कुछ नजर आएगा, ये सभी जानना चाहते हैं। दरअसल राजस्थान के विधानसभा चुनाव के दौरान उम्मीदें यही रही कि कांग्रेस आलाकमान एक बार फिर से पायलट को आगे करेंगे, उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, उनके साथ साथ अशोक गहलोत को भी उतारा गया और नतीजा ये रहा कि कांग्रेस चुनाव हार गई, क्योंकि दावे यही किए गए कि सचिन पायलट को आगे किया जाएगा तो कांग्रेस चुनाव जीत जाएगी। 2018 में हमने देखा था कि भारी मतों से जीत हासिल की थी कांग्रेस ने, लेकिन परंपरा यहां पर रंग लाती हुई नजर आई। ऐसे में अब छत्तीसगढ़ के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं सचिन पायलट। राजस्थान से कहीं ना कहीं बाहर की सियासत में उन्हें एक्टिव किया जा रहा है और ऐसे में सचिन पायलट को लेकर एक बार फिर से यूजर्स ने अपनी बात रख दी है। सचिन पायलट के पेशेंस को लेकर एक बार फिर से यूजर्स उन्हें सलाम करते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में, जिसमें हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अमन जी के साथ कि आखिरकार सचिन पायलट का राजनीतिक भविष्य अब क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान के मुताबिक एक बार फिर से प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है लक्ष्मणगढ़ से विधायक दिग्गज नेता गोविंद सिंह डोटासरा को और नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं टीकाराम जूली। ऐसे में देखा जाए तो खासा निराशा देखने को मिल रही है पायलट के समर्थकों के बीच, और पायलट को जिस तरह से छत्तीसगढ़ का प्रभारी नियुक्त कर दिया गया, उन्हें राजस्थान से बाहर जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो सवाल यही खड़े होते हैं कि ये बीजेपी आलाकमान कांग्रेस आलाकमान आखिरकार सचिन पायलट के लिए ऐसे फैसले क्यों ले रही है। प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर पायलट ने मांग रखी। प्रियंका गांधी वाड्रा ने फोन पर उनके लिए दावा भी किया कि हम आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे एक बार फिर से, लेकिन यहां पर सचिन पायलट को दोनों में से एक भी पद नहीं मिलता है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमन जी। कैसे देख रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष पद भी नहीं मिला, नेता प्रतिपक्ष का पद भी नहीं मिला, पायलट के लिए आखिरकार यहां पर इतना विचार विमर्श क्यों? आखिरकार पायलट ने यहां पर कितनी बड़ी गलती कर डाली है कि उन्हें अब तक कुछ नहीं मिला है? देखिए, बिल्कुल, और जिस तरह से पायलट के बारे में आप बात कर रहे हैं, मुझे भी लगता है कांग्रेस पार्टी ने कुछ नाइंसाफ़ी तो उनके साथ में की है। पहले पीएम सीएम पद के लिए जिस तरह से उनका नाम आ गया था, वो पीछे चला गया। अध्यक्ष पद से वो हटे और लगातार उनके ऊपर गद्दारी जैसे तोहमत लगे और तमाम सारी बातें उनके खिलाफ कही गई। लेकिन फिर भी तमाम चीज़ों के बावजूद भी सचिन पायलट पार्टी के अंदर मौजूद हैं, पार्टी के कामों को आगे बढ़ा रहे हैं और जिस तरह से मजबूती से वो आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल उनका करियर बहुत शानदार है पार्टी के अंदर। क्योंकि अगर देखा जाए तो वो नामचीन चेहरों में से, कुछ एक नामचीन चेहरों में से एक हैं कांग्रेस पार्टी में, जो लगातार ना सिर्फ बने हुए बल्कि कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अब आप जो कह रहे हैं कि अध्यक्ष या प्रतिपक्ष नेता, देखिए 2024 बहुत करीब है। ऐसे में सचिन पायलट की ज़रूरत मेरे ख्याल से आलाकमान को ज़्यादा है, केंद्र की राजनीति के लिए ज़्यादा है और इसीलिए लगातार जो सचिन पायलट को जिस तरह प्रभारी बनाया गया, उसके बाद जिस तरह से भारत जो न्याय यात्रा उसमें उनको शामिल किया गया है, तो ये अपने आप में बताता है किस तरह से जो सचिन पायलट है उनकी भूमिका बड़ी है, मजबूत है, ताकतवर है। कांग्रेस पार्टी अब समझ में उनको आ रहा है कि अगर सचिन पायलट को पहले से ही इस तरह की चीज़ों के लिए तैयार किया गया होता, इस्तेमाल किया गया होता, तो शायद कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे चेहरे बाहर नहीं होते और तमाम जो चेहरे, चाहे देवेंद्र उनकी बात करें, मिलिंद देवरा की बात करें या फिर आप जो बात करें जिस तरह से हार्दिक जो पटेल हैं वो बाहर हुए। इसके अलावा भी कई सारे चेहरे ऐसे निकल गए जो मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी की ताकत हुआ करते थे, कांग्रेस पार्टी की तमाम सारी रणनीतियों का हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से उनको खोया, तो मुझे लग रहा है कांग्रेस पार्टी को अब कहीं ना कहीं इस बात का मलाल भी होगा और कहीं ना कहीं अब ठीक चीज़ों को करने की जो सीख है वो भी उनको मिली होगी। इसीलिए सचिन पायलट को मेरे ख्याल से राज्य का जो उनका मोह है वो हटाकर एक तरह केंद्र की राजनीति में लेकर आया जा रहा है, ताकि उनसे कुछ बेहतर काम निकलवाया जाए, एक बेहतर माहौल बनाया जाए, एक बेहतर उनको जो है स्टार प्रचारक बनाया जाए, ताकि लोकसभा चुनाव में उनकी जो कह सकते हैं स्पीच है, उनका जो
प्रेजेंटेशन है वो बेहतर हो सके और ये कहीं न कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा पहुँचा सकें। तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी ने भी ये चीज़ सोची है। प्रियंका गांधी उनके बहुत करीब मानी जाती हैं, उन्होंने भी कई बार उनका पक्ष लिया है। तो ऐसे में अब मुझे लग रहा है कि जो सचिन पायलट है उनकी भूमिका अब काफ़ी ज़्यादा बड़ी बनती हुई नज़र आ रही है, काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती जा रही है और 2024 के चुनाव में वो एक बेहद मजबूत भूमिका में नज़र आने वाले हैं। देखिए, फिलहाल देखा जाए जिस तरह से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एक बार फिर से गोविंद सिंह डोटासरा बनाए गए जी। हैं और ऐसे में देखा जाए तो सवाल ये भी उठते हैं कि पायलट को लेकर जिस तरह से आपने बात रखी कि नेशनल लेवल पर उन्हें पहले ही लाना चाहिए था, लेकिन पहले की ये बातें भी सामने आई थी कि पायलट राजस्थान की सियासत से बाहर तक नहीं निकलना चाहते हैं। अशोक गहलोत भी नहीं, खुद के लिए यही राजनीति बनाते हुए नहीं नजर आए देखिए थे। बिल्कुल और मैं कहूँ कि इससे पहले सांसद रहे हैं वो बिल्कुल। और मंत्री भी रहे हैं केंद्र में, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने आप को राज्य में सिकोड़ा है, मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी को इस पे ध्यान देना चाहिए था कि जो उनके टॉप के लीडर्स थे उनको कैसे और बेहतर इस्तेमाल किया जाना चाहिए, बेहतर तरीके से आप उनको यूज़ कर सकते हैं। और जिस तरह से मैं देख रहा कि 2018 के बाद जब चुनाव हुए राजस्थान के, उनको मुख्यमंत्री पद नहीं दिया गया, उसके बाद से लगातार उनकी जो राजनीति थी वो डाउन होती चली गई। क कई मौकों पर तो उनको उनका नाम तक नहीं लिया जाने लगा। तो ये कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी की कमज़ोरी है कि जो उनके महत्वपूर्ण अहम नेता होते हैं, उनको कई बार वो पीछे छोड़ देते हैं और इसीलिए सिंधिया हों या हार्दिक पटेल हों या तमाम सारे चेहरे ऐसे हों, जो मिलिंद देवड़ा की बात भी आप इसमें जोड़ सकते हैं कि वो उनके हाथ से निकल जाते हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए कि जो उनके युवा होनहार नेता हैं, उनको ज़िम्मेदारी देना चाहिए ताकि वो अपनी चीज़ों के बारे में समझें, पार्टी के बारे में समझें, क्या रणनीति बनानी है उसके बारे में समझें और पार्टी को कहीं न कहीं फ़ायदा पहुँचाते हुए नज़र आएँ। क्योंकि एक ही चेहरे के इर्द-गिर्द आप सारी चीज़ें नहीं बुन सकते। हाँ, एक स्टार आपका हो सकता है, लेकिन उसको स्टार बनाने के लिए भी आपको लोग चाहिए। तो ऐसे में सचिन पायलट जैसे लोग जो सदा हुआ बोलते हैं, आपने अगर उनको सुना हो, कभी जाति धर्म का यूज़ नहीं करते, हमेशा कट टू कट बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, बेहतर माहौल बनाने की बात करते हैं, तो ऐसे नेताओं की ज़रूरत है और वाक़ई राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे नेताओं की ज़रूरत है। कांग्रेस पार्टी को तो अधिक ज़रूरत है क्योंकि उनके पास विकल्प बहुत कम है। अब यहाँ पर आखिरी छोटा सा सवाल ये बनता है कि सचिन पायलट को लेकर, अशोक गहलोत को लेकर अटकलें तो ये तक तेज हुई हैं कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उन लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं सचिन पायलट को आगे किया जा सकता, अशोक गहलोत को उतारा जा सकता है, क्योंकि युवाओं को जिम्मेदारी सौंपने पर अब राहुल गांधी का फैसला होगा, क्योंकि जी। उन्होंने गहलोत को भी जिम्मेदार ठहराया कि उनसे गलती हुई कि युवाओं को आगे नहीं किया गया और पायलट युवाओं को आगे करना चाहते थे विधानसभा चुनाव में। और अब यहाँ पर पायलट फिर से युवाओं को आगे करने की बात कह रहे हैं और राहुल गांधी की टीम में अब देखा जाए युवा नेता के तौर पर सचिन पायलट ही बचते हैं। मिलिंद देवड़ा भी उनका साथ छोड़कर चले गए। कैसे देख रहे हैं हाई प्रोफाइल के नेता जिनकी जनता के बीच अच्छी पकड़ हो, उन्हें अब लोकसभा चुनाव लड़ाने के लिए कांग्रेस आगे कर सकती है क्या? बीजेपी से रणनीतियां सीखते हुए अब यहां पर इन दिग्गज नेताओं को आगे किया जाएगा। पायलट क्या लोकसभा चुनाव लड़ते हुए देखे जा सकते हैं? देखिए, ज़ाहिर बात है लड़ाना ही चाहिए क्योंकि देखिए वो बड़े कद के नेता हैं, बड़ा नाम उनका है राजनीति में और उनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत और ज़िम्मेदारी दोनों कांग्रेस पार्टी के ऊपर है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई बहुत अच्छा करेंगे अपने साथ में क्योंकि अगर यहाँ से कुछ एक नाम उनके हाथ से और छूट जाते हैं, तो समझिए कांग्रेस पार्टी में गिनती के कितने लोग रह जाएँगे जो वाक़ई नाम वाले हैं, वाक़ई जिनके नाम पर वोट आ सकते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को जो अपने नेता हैं, ख़ासकर जो होनहार युवा नेता हैं, उनको सहेजना चाहिए, उनको सँभालना चाहिए ताकि उनके लिए वो राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र के जब कह सकते हैं लोकसभा चुनाव हो, उसमें उनके लिए वो काम आ सके और सचिन पायलट उनमें से सबसे प्रमुख चेहरा है जो आने वाले दिनों में उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकते हैं। वाकई में अब आने वाले समय में देखना होगा कि सचिन पायलट को क्या वाकई में ये जिम्मेदारी मिलती है या फिर नहीं, ये देखना काफी ज्यादा अहम हो चुका है। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में आज इतना ही, लेकिन सचिन पायलट को लेकर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। अगर सचिन पायलट लोकसभा चुनाव के लिए आगे किए जाएंगे तो यहाँ पर राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें हैं और 25 की 25 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है बीते पिछले चुनाव में। अब देखना होगा कि अब पायलट यहाँ पर एक भी सीट यहां से बीजेपी से छीनते हुए नजर आएंगे, कामयाब होते हुए नजर आएंगे यदि उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ाने के लिए आगे किया जाएगा। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।